तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखे। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। प्राचीन काल में गंधमादन पर्वत की तलहटी में एक अत्यंत कठोर और अहंकारी राक्षस रहता था, जिसका नाम दंभोदर था। दंभोदर स्वभाव से क्रूर था, लेकिन वह समय के सूक्ष्म ज्ञान को प्राप्त करने की कामना रखता था। वह चाहता था कि उसे भविष्य की हर घटना का ज्ञान हो जाए, ताकि वह देवताओं को पराजित कर सके। दंभोदर ने कठोर तपस्या आरंभ की और अंततः वह भगवान शिव को प्रसन्न करने में सफल रहा। जब शिव प्रकट हुए तो दंभोदर ने अहंकार पूर्वक वर मांगा, हे देवाधिदेव, मुझे वरदान दे कि मैं भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों को एक ही क्षण में देख सकूं। मैं काल के चक्र को जानना चाहता हूँ। शिव मुस्कुराए। उन्होंने कहा, दंभोदर, तुम काल को जानना चाहते हो, यह उत्तम है, लेकिन काल का ज्ञान प्राप्त करना सरल नहीं है। फिर भी मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। शिव ने अपनी जटाओं से एक त्रिशूल निकाला, जो सामान्य से छोटा था, और उसे दंभोदर को देते हुए कहा, ये त्रिशूल तुम्हें वह ज्ञान देगा। जब तुम इसे लेकर पूर्ण एकाग्रता से ध्यान करोगे तब तुम्हें काल की हर तरंग का बोध होगा। लेकिन याद रखना, ज्ञान के साथ साथ बोध भी आवश्यक है। यदि तुमने ज्ञान का दुरुपयोग किया या उसे अहंकार से देखा तो ये त्रिशूल स्वयं ही तुम्हें भस्म कर देगा। दंभोदर ने वरदान पाकर गर्व से सिर उठाया। उसने शिव का धन्यवाद किया, पर उसके मन में शिव के वचनों के प्रति कोई सम्मान नहीं था। वह केवल शक्ति चाहता था। दंभोदर ने वह त्रिशूल लिया और ध्यान में बैठ गया। कुछ ही दिनों में वरदान के प्रभाव से उसे भूतकाल की अनगिनत घटनाएं और भविष्य की अनिश्चित झलकियां दिखाई देने लगी। वह तीनों काल के ज्ञान को एक ही क्षण में महसूस करने लगा। लेकिन ये ज्ञान उसके लिए वरदान नहीं, अभिशाप बन गया। जब वह भूतकाल देखता तो उसे अपने द्वारा किए गए पापों का बोझ महसूस होता, जिससे उसका मन पश्चाताप और दुख से भर जाता। जब वह वर्तमान देखता तो उसे क्षणभंगुरता का बोध होता, जिससे उसे किसी भी सुख में शांति नहीं मिलती। और जब वह भविष्य देखता तो उसे अपनी मृत्यु की निश्चितता दिखाई देती, जिससे वह भय और आतंक से भर जाता। दंभोदर का मन ज्ञान के अतिरेक से विक्षिप्त होने लगा। जहां अन्य लोग एक समय में एक ही घटना जीते थे, वहीं दंभोदर एक ही पल में अरबों जन्मों के सुख दुख को महसूस कर रहा था। उसका अहंकार तुरंत टूट गया। वह भागकर कैलाश पहुंचा और शिव के चरणों में गिर गया। उसका शरीर कांप रहा था और उसकी आंखों में काल के भय का आतंक था। हे महादेव, हे महाकाल, दंभोदर चिल्लाया, ये कैसा वरदान है? ये ज्ञान नहीं, यह असहनीय पीड़ा है। मैं काल को जानना चाहता था, पर मैं अब जी नहीं पा रहा हूँ। इस वरदान को वापस ले ले। मेरा मन अशांत, विक्षिप्त हो चुका है। शिव ने शांत भाव से उसे देखा। उन्होंने कहा, दंभोदर, मैंने तुम्हें काल का ज्ञान दिया था, लेकिन तुम भूल गए कि ज्ञान के साथ वैराग्य भी आवश्यक है। तुमने काल को भोगने की दृष्टि से देखा, समझने की दृष्टि से नहीं। शिव ने वह त्रिशूल दंभोदर के हाथ से वापस ले लिया। जैसे ही त्रिशूल हटा, दंभोदर का मन शांत हो गया और वह फिर से केवल वर्तमान में आ गया। उसने राहत की सांस ली। शिव ने समझाया, हे दंभोदर, काल का ज्ञान इसलिए दुखदायी होता है क्योंकि जब तुम जानते हो कि हर वस्तु नश्वर है, तो तुम उससे मोह नहीं रख सकते। काल को जानना ही विराग की ओर पहला कदम है। तुम्हारी तपस्या में केवल अहंकार था, इसलिए तुम ज्ञान को शक्ति बनाने चले थे। काल का सच्चा रहस्य यह नहीं है कि तुम तीनों कालों को देखो, बल्कि यह है कि तुम वर्तमान क्षण में रहो, क्योंकि मोक्ष केवल इस क्षण में ही संभव है। दंभोदर को अपनी गलती का बोध हुआ। उसने शिव से वरदान वापस लेने के लिए धन्यवाद दिया और अब वह शक्ति के बजाय वर्तमान में जीने का ज्ञान प्राप्त करने के लिए वही तपस्या में लीन हो गया। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि ज्ञान का अतिरेक यदि वैराग्य और बोध के बिना हो तो वह विनाशकारी हो सकता है। सच्ची शांति भविष्य को जानने में नहीं, बल्कि वर्तमान क्षण को शिव की इच्छा मानकर स्वीकार करने में है। शिव के चरणों में काल का त्रिशूल लौटाने और वर्तमान में जीने के महत्व का ज्ञान प्राप्त करने के बाद दंभोदर अब पूरी तरह बदल चुका था। उसने अपना अहंकार त्याग दिया और उसी स्थान पर एक सामान्य भक्त के रूप में तपस्या शुरू कर दी। उसका एकमात्र उद्देश्य अब वर्तमान क्षण में स्थिर रहना और शिव के नाम का जाप करना था। इस बीच शिव ने वह काल ज्ञान वाला त्रिशूल कैलाश पर एक गुप्त स्थान पर रख दिया।
ये त्रिशूल इतना शक्तिशाली था कि इसका दुरुपयोग सृष्टि में बड़ी अव्यवस्था फैला सकता था। कुछ वर्षों बाद देवलोक में एक विचित्र स्थिति उत्पन्न हुई। विश्वकर्मा, जो देवताओं के वास्तुकार थे, एक अत्यंत महत्वपूर्ण ब्रह्मांडीय संरचना के निर्माण में लगे हुए थे। इस संरचना का नाम था कालबंध, जिसका उद्देश्य था ब्रह्मांड में अव्यवस्था केओस की मात्रा को नियंत्रित करना। लेकिन विश्वकर्मा को इस संरचना के निर्माण में लगातार असफलता मिल रही थी। हर बार जब वह किसी महत्वपूर्ण सूत्र को स्थापित करते तो वह सूत्र अनिश्चितता के कारण तुरंत नष्ट हो जाता था। वह भ्रमित थे और समझ नहीं पा रहे थे कि सृष्टि की मूलभूत अनिश्चितता को कैसे नियंत्रित किया जाए। विश्वकर्मा शिव के पास पहुंचे और अपनी समस्या बताई। हे महादेव, मैं कालबंध का निर्माण नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे निर्माण के लिए पूर्ण निश्चितता चाहिए, लेकिन सृष्टि का स्वभाव ही अनिश्चित है। मैं इस अनिश्चितता को कैसे स्थिर करूँ? विश्वकर्मा ने निराशा व्यक्त की। शिव मुस्कुराए। विश्वकर्मा, तुम सृष्टि को उसकी मूलभूत प्रकृति के विरुद्ध नियंत्रित करना चाहते हो। तुम अनिश्चितता अनसर्टेनिटी को मिटाना चाहते हो, जबकि अनिश्चितता ही संतुलन का आधार है। शिव ने तब वह काल ज्ञान वाला त्रिशूल विश्वकर्मा को सौंप दिया, जिसे दंभोदर ने लौटाया था। ये त्रिशूल ले जाओ विश्वकर्मा। यह तुम्हें तीनों कालों का ज्ञान नहीं देगा, बल्कि यह तुम्हें काल की हर संभावना का बोध कराएगा। यह तुम्हें सिखाएगा कि निश्चितता केवल अनिश्चितताओं के संतुलन से बनती है। विश्वकर्मा ने सावधानी से त्रिशूल लिया। उन्होंने देखा कि त्रिशूल के 3 फलक भूत, वर्तमान और भविष्य की अनगिनत संभावनाओं को दर्शा रहे थे। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि हर वर्तमान क्षण करोड़ों संभावित भविष्य को जन्म दे रहा है। विश्वकर्मा ने उस त्रिशूल को अपनी संरचना कालबंध के केंद्र में रखा। उन्होंने त्रिशूल के ज्ञान का उपयोग शक्ति के लिए नहीं, बल्कि सूक्ष्म बोध के लिए किया। उन्होंने समझा कि उन्हें अनिश्चितता को खत्म नहीं करना है, बल्कि उसे स्वीकार करना है। उन्होंने कालबंध को इस प्रकार डिजाइन किया कि वह ब्रह्मांड का बड़ी ही अनिश्चितताओं को नियंत्रित करने के बजाय उन्हें सहज रूप से प्रवाहित होने दे, जिससे अव्यवस्था स्वयं ही व्यवस्था में परिवर्तित हो जाए। त्रिशूल के सूक्ष्म ज्ञान का उपयोग करते हुए विश्वकर्मा ने सफलतापूर्वक कालबंध का निर्माण पूरा किया। इस संरचना ने ये सुनिश्चित किया कि ब्रह्मांड में सृजन और संहार का चक्र बिना किसी आकस्मिक विनाश के सहज रूप से चलता रहे। जब विश्वकर्मा ने त्रिशूल वापस लौटाया तो शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया। विश्वकर्मा, तुमने सिद्ध किया कि ज्ञान का सही उपयोग शक्ति प्राप्त करने में नहीं, बल्कि सृष्टि के सहज प्रवाह को समझने और उसमें सहयोग करने में है। दंभोदर ने इसे भोग के लिए मांगा था, इसलिए यह उसे पीड़ा दे रहा था। तुमने इसे सृजन के लिए मांगा, इसलिए ये तुम्हारे लिए परम ज्ञान बन गया। इस प्रकार दंभोदर के द्वारा त्यागा गया ज्ञान विश्वकर्मा के हाथों में जाकर सृष्टि के संतुलन का कारण बना। ये कहानी यह सिखाती है कि वरदान की शक्ति उसके धारक की मनोवृत्ति पर निर्भर करती है। अहंकार उस अभिशाप बनाता है, जबकि समर्पण उसे सृजन का साधन बनाता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।